हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में अपना मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि x की वैल्यू हमें दी गई है और हमें पूछा है कि फाइंड आउट 5x² माइनस 5x-1 की वैल्यू क्या होगी। अब इसको यूं का यूं उठा के यदि हम x की जगह रखते हैं तो रूट के अंदर रूट हम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, चीजें सोल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको पता है रूट के अंदर रूट हो तो हम इसका क्या करते हैं, परमेगण करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो अपोजिट साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको थोड़ा सा सोल्व करें। तो यहाँ पे देखिए ये है √5 + 1 अपॉन √5 - 1। तो अपोजिट साइड नीचे वाले का क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस। इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो बनेगा √5 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास √5 का स्क्वायर 5 और 1 का 1, a² - b² तो 4। ठीक है, नीचे क्या बचा 4। इसके पूरे पे रूट है तो इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो x का मान, ये रूट हटेगा, अंदर स्क्वायर है तो बाहर क्या आ जाएगा, √5 + 1 और 4 का √2, ये x का मान आ गया, ये पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने को है 5x², तो x स्क्वायर करें इसका, तो ये इसका होल स्क्वायर होगा √5 + 1 a + b का होल स्क्वायर, तो √5 का 5, 1 का 1, तो a² + b² 5 और 1 6 प्लस 2√5 और बट्टे 2 का स्क्वायर 4। 2 से 2 बार, 2 से ये कैंसिल, 2 से कैंसिल 3 बार, तो एक्स स्क्वायर आ गया 3√5 अपॉन। अब यहाँ पे है 5x², तो एक्स स्क्वायर है, इसको 5 से इंटू कर देंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x²। तो 5 × 3 15 प्लस 5√5 और बट्टे में तो -5x, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे तो ये 5x का मान आ जाएगा। 5√5 + 1 अपॉन 2। ठीक है, ये बाहर माइनस पूरे पे है, -1। यहाँ पे देखिए एलसीएम की बात करें तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे होगा 15 प्लस 5√5 माइनस 5√5 और माइनस, यहाँ पे देखिए अच्छा 5 से इंटू नहीं किया इसको, यहाँ पे 5 आएगा, माइनस का 5 और ये माइनस का, तो ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। 15 में से 5 गए 10, 10 में से 2 गए 8, 8/2 यानी आंसर आ जाएगा 4। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं टाउन है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो हमें दी गई है 1,04,000। इसमें कह रहा है मैन और वुमेन का रेशो 108 और 100 है। 30% वुमेन और 40% मैन एजुकेटेड है, तो हमें कह रहा है अनएजुकेटेड जो लोग हैं उनका परसेंटेज क्या होगा। तो एक्चुअल नंबर से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि परसेंटेज या रेशो पूछे तो हम डायरेक्ट करेंगे। अब देखिए मैन का 40% और मैन है 108, तो इसका 40% निकाले तो डेसिमल में जा रहा है, तो मैं यहाँ पे दोनों की जीरो लगा देता हूँ कि आदमी थे मैन वो 1080 और वुमेन कितने थे 1000। अब ये परसेंटेज निकालना आसान होगा। ये तो है एजुकेटेड, हमें पूछा है एन एजुकेटेड, तो 30% लिटरेट हैं, तो बची कितनी 70%। तो हम इस वुमेन का 70% निकालेंगे इसका, तो परसेंट से यानी नीचे 100, 100 से 2 जीरो कटेंगे, कितनी आ जाएगी वुमेन कि जो अशिक्षित है वो आ जाएंगी 700। मैन यहाँ पे हम 1080, 40% जो है वो शिक्षित है, तो बचे हुए 60% क्या होंगे, अशिक्षित। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गए 648। टोटल जो है अनएजुकेटेड इनको प्लस कर देंगे 1348, कितने में से, तो टोटल हमारे पास था 1080 और 1000 यानी 2080 में से। परसेंटेज में तो इंटू 100, तो जीरो से जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए हो गया 13,480, ये जीरो है ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको डिवाइड करोगे, सारे ऑप्शन आपको 6 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब 6 से डिवाइड होगा, तो 6 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1248, और ये 1348 से तो रिमेनिंग कितना बचा 100, अगला जीरो 1000। अब कितनी बार भाग जाएगा, तो देखिए 5 बार लेते हैं तो ये हो जाएगा 1040, जबकि 1000 ही है तो कितनी बार भाग जाएगा 4 बार, तो आंसर आ जाएगा 64 एंड 21/26%। कई बच्चे स्टार्टिंग में क्या करते हैं, ये नंबर लेके चलेंगे, फिर उसका इस रेशियो में डिवाइड करते हैं परसेंटेज निकालना, तो आप ये मान लो 10 मिनट खराब कर दोगे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है रहीम ने दो आर्टिकल जो है वो 20,460 प्रत्येक के हिसाब से बेची, यानी ईच का सेलिंग प्राइस है 20,460, प्रत्येक का सेलिंग प्राइस ये है।
पहले पे 10% प्रॉफिट, अगले पे 7% लॉस, तो कह रहा है होल ट्रांजेक्शन में उसे क्या हुआ। देखिए 10% 1/10 होगा, 10 क्या होगा सीपी और एक का प्रॉफिट। तो यदि कॉस्ट प्राइस इसका 10 होगा और एक का लाभ, तो सेल कितने में करेगा, तो ये करेगा 11 में। 7% 7/100, तो इसका कॉस्ट यदि 100 होगा और 7 का लॉस, तो सेल कितने में करेगा 93 में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मैंने रेशियो लिखा है। यहाँ कह रहा है प्रत्येक का 20,460 में बेचे, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, 20,460 प्रत्येक का। तो सेम करने के लिए इसको तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 93 से, दोनों साइड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, दोनों साइड। ये हमारे पास टोटल आ जाएगा सीपी 1100 प्लस 930, तो ये आ गया 2030। ये तो इसकी दोनों की कॉस्ट थी, कोई दिक्कत नहीं। इनको मल्टीप्लाई करें, एक को मल्टीप्लाई करेंगे उसका डबल कर देंगे हम, 1023 और गुणा 2 कर देंगे, तो टोटल हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया 2046। 2030 में खरीद, 46 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, यहाँ पे 16 का इसको लाभ हुआ। किस पे प्रॉफिट होता है, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, और इंटू 100, जीरो से जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल, तो 160/203% प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे ये भी लिखना चाहिए कि प्रॉफिट है या लॉस, तो ये आना चाहिए, क्योंकि पूछा उसमें दोनों चीजें पूछी हैं, प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ पे लिखना चाहिए। तो 160/203 ये इस क्वेश्चन का आएगा आंसर, और यहाँ पे होगा प्रॉफिट। ठीक है, अगला देखिए, ए की वैल्यू दी है इस टाइप से 3+2√2, और ये हमें पूछा है। आपको पता है कि ए की वैल्यू यूं क्यों आप उठा के रखोगे, पावर इसकी पूरे की होल पावर 6 करना, 4 करना काफी सोली नहीं कर पाओगे। इसका मतलब पहले इसको कुछ ना कुछ इस यहाँ हमें करना है। तो ए क्यूब से डिवाइड करेंगे, ठीक है, बेस सेम है जी, इस टाइप से आप डिवाइड करोगे, ए की पावर 6/a⁻3, बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके माइनस, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा ए क्यूब, यहाँ इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा अपने पास ए प्लस, यहाँ देखिए स्क्वायर नीचे क्यूब, क्यूब से डिवाइड करेंगे स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, यहाँ बचेगा 1/a, और 1/a क्यूब, यही होगा। तो इसको यूं लिख सकते हैं a प्लस 1/a, ठीक है, प्लस a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, यानी इसका मान हमें निकालना है। अब ये थोड़ा आसान हो गया, कैसे, a आपके पास ये रहा, a प्लस 1/a करेंगे तो ये 3+2√2 है, और प्लस 1/a, यानी इसको उल्टा कर देंगे, 1/3+2√2। अब इसका परमेकरण करेंगे। आपको बताया था, 2 ही क्लास 3 क्लास डाली है, कि डायरेक्ट आप देखिए स्क्वायर करने पे डिफरेंस 1 आ रहा है, तो साइन चेंज, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, √2 का 2, 4 दूनी 8, डिफरेंस एक का ही आ रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ साइन चेंज करके हम इस टाइप से कर सकते हैं, 3 - 2√2, ठीक है, प्लस करेंगे 2√2 से 2 रूट कैंसिल, तो a प्लस 1/a की वैल्यू आ जाएगी 3+3 6 प्लस। अब इसका क्यूब करना है, तो आपको काफी बार बता चुका हूं मैं, पुरानी जो सीरीज चल रही है उनमें, किस नंबर का क्यूब करेंगे, किसका, 6 का 216, और इसी नंबर का 3 गुना इसमें से घटा देंगे 18, ठीक है, तो ये हो जाएगा 198, तो आंसर आ जाएगा हमारा 204। आगे देखिए, यहाँ पे एक पर्सन ने एक वस्तु को परचेज किया, 10% लॉस पे सेल कर दिया, कह रहा है 20% कम में उसको परचेज करके 55 रुपीज में ज्यादा बेचता तो उसको 40% का प्रॉफिट होता है। मान लीजिए इसका कॉस्ट था 100, ठीक है, 10 का लॉस होगा तो कितने में सेल करेगा, 90 में। अगली बार पहले, अब पहले इसने परचेज किया था 100 में, अब 100 में परचेज नहीं, कह रहा है 20% कम में परचेज करे, तो अब कितने में परचेज करेगा, 80 में। अब आपको बताया था प्रॉफिट लॉस में जो एक्चुअल में रुपीज देता है उसको आप एक बार छोड़ दीजिए, आगे कह रहा है यदि वो 80 में परचेज करता तो उसको 40% का लाभ होता है, यदि 55 में ज्यादा, तो 40% का लाभ होगा तो कितने में सेल करेगा, 140/100, या इसका 40% निकाल के प्लस कर दो, तो 2 जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाती है, 14×8 112। पहले 90 था सेलिंग प्राइस, अब 112 है, कितने का डिफरेंस है, 22 का, रुपीज में कितने का एक्चुअल में, 55, तो 55 जो है वो 22 की वैल्यू है। कॉस्ट प्राइस पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई, 11 से 2 टाइम, 11 से 5 टाइम, 2 से 50, आंसर आ जाएगा 250। ओके, आगे देखिए, कह रहा है अनिकेत ने 25,000 रुपीज को दो अलग अलग बैंक में क्या किया, उसने 15% 18% पे जमा करवा दिया, उसको टोटल आफ्टर 1 ईयर 4,050 रुपीज यहाँ पे मिलते हैं, तो 18% पे कितना किया। यहाँ पे देखिए ये बात हो रही है किसकी, सिंपल इंटरेस्ट के, कहीं भी कंपाउंड का जिक्र नहीं है। मान लीजिए दो पार्ट में उसने डिवाइड किया,
पहले पे 15% इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे पे 18 मिलेगा, इसको लिख सकते हैं 15+3। तो ओवरऑल पे 15% तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो हम पहले 25,000 जो है इसका 15% निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दो जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 30 37, तो 3750 तो ये मिलेगा कब, जब ओवरऑल पे 15% रेट होती। टोटल है 4050, तो डिफरेंस कितने का बच गया, 300 रुपये। ये 300 रुपये कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है इस 3% की वैल्यू। ठीक है, 100 के निकालें तो इंटू 100, तो ये जो होगा ना 18% वाला, ये हमारे पास यहाँ से आ जाता है 10,000। ये पूछा है तो आंसर आ जाएगा 10,000, नन ऑफ तेज। आप चाहो तो इसकी कंबाइंड रेट निकाल सकते हो और फिर एलिगेशन लगा के भी कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो। आगे देखिए, ए बिजनेस में कह रहा है बी से 280 रुपीज ज्यादा इन्वेस्ट करता है। बी है वो अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट 3 मंथ्स के लिए करता है, ए 4 मंथ्स के लिए। ए को 245 रुपीज के टोटल प्रॉफिट में, यानी ये टोटल प्रॉफिट हमें दिया गया कुल लाभ, बी से 55 रुपए इसको अधिक मिले। पहले ये जो कम ज्यादा होता है ना, इसको हटा दो टोटल में से, तो बचा हुआ हमारे पास कितना होगा, 190। इसको इक्वल बांट दीजिए ए और बी में, यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारा आ गया 95। 95 अब किसको ज्यादा मिले, ए को, तो अब इसमें वो 55 ऐड कर दो। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ सोचने वाली बातें है नहीं। ठीक है, तो ये आ गया, इसका तो प्रॉफिट आ गया 150 और इसका प्रॉफिट आ गया 95। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट अलग अलग हो, टाइम अलग अलग हो, तो आपको पता है प्रॉफिट जो होता है वो मल्टीप्लाई, इनका जो मल्टीप्लाई होगा उस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो ए और बी की बात करें, ठीक है, बी ने मान लीजिए एक्स रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया, तो ए कितना करेगा, एक्स प्लस 280 रुपीज का, 280 ज्यादा, और इसने किया एक्स। ए ने किया 4 मंथ्स के लिए तो इंटू 4, और बी ने किया 3 मंथ्स तो इंटू 3। और ये जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, ये ए को मिला 150 रुपीज और इसको मिला 95, तो ये इसके इक्वल में आएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से इसको थोड़ा सा, तो देखिए इसको 5 से कैंसिल आउट कर देंगे, 30, और 5 से 19, 2 से 2 टाइम और 2 से 15 टाइम। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 19 गुना 2 38, 38 एक्स प्लस 280 इंटू 38 इक्वल टू, ये 3 एक्स है, इंटू हो जाएगा 15 से, तो ये हो जाएगा अपना कितना, 45 एक्स। ये 38 एक्स इधर आगे क्या हो जाएंगे, -45 में से तो बचे कितने, 7 एक्स। 7 एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा, तो एक्स का मान यानी 7 से डिवाइड। ठीक है, तो ये आ जाएगा 38 इंटू 40, किसका मान आ गया, एक्स का। तो एक्स का मान ये आ जाता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1200 8 चौक 32, 320, तो 1520। हमें पूछा है टोटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कितना था, तो एक्स किसका है, हमारे पास बी का 1520, और 1520 ही किसके, ए के, तो ये टोटल तो आ गया 3040। अब ए ने इससे 280 और ज्यादा, तो 280 इसमें और प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3320। आगे देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे दिया गया है और कह रहा है बी जो है उस वर्टेक्स पे ये क्या है, राइट एंगल। ओके, इस टाइप से। डी कह रहा है इस बीसी जो अपने पास बेस है इसका मिड पॉइंट है। हमें पूछा है AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर क्या होगा। देखिए AC स्क्वायर इसका हाइपोटेन्यूस है, कर्ण है। कर्ण की बात करें AC स्क्वायर, तो ये होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर AD स्क्वायर की बात करें तो AD को अपन यहाँ पे मिला देते हैं, तो ये जो ट्राइंगल अपने पास ABD, इसका हाइपोटेन्यूस कर्ण AD है, तो AD स्क्वायर इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इनको आपस में माइनस करना, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर ये बचा है तो माइनस कर देना, ये टर्म कैंसिल, तो ये आ जाएगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। आंसर हमें दिया गया है BD में। आपको पता है कि BC या जो BD की मैं बात करूं, ये BC का क्या है, हाफ है। क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो जितना BCD होगा उतना ही CCD होगा। ठीक है, तो BD जो हमारे पास है वो BC का क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, बस यहाँ पे हमें BC की जगह पुट करना है, तो 2 इधर आ जाएगा, तो BC इक्वल टू हम रख सकते हैं 2BD और स्क्वायर करेंगे तो 4BD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 3BD स्क्वायर। ओके, आगे देखिए। ये हमने आपको नंबर दिया है 11 से डिविजिबल है, तो स्टार की वैल्यू देखिए, सम और विषम स्थान पे A1 और ओड प्लेस पे जो डिजिट है उनको प्लस करके डिफरेंस लेंगे, या तो 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए। तो 8 + 2 10,
+3 13 और +4 17। इधर 8 + 7 15 और प्लस स्टार। डिफरेंस की बात करें तो ये आ रहा है 2 माइनस स्टार। अब देखिए क्या इनका डिफरेंस 11 का मल्टीपल आ सकता है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, जीरो आ सकता है कब, जब यहाँ पे क्या रखते हैं, स्टार की जगह 2 रखते हैं, तो 2 - 2 0, तो आंसर आ जाएगा 2। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कितने पेयर पॉसिबल हैं जिनका मल्टीपल 2 3 5 2 और एस से 14 है। एस से 14 है तो हमारे पास नंबर क्या होंगे, दो, 14x 14y, 2 नंबर यहाँ पे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, दो नंबर का गुणनफल दिया गया है, कितने पॉसिबल पेयर पूछे हैं, तो इनका मल्टीपल होगा 14x इंटू 14y, और ये है 2 3 5 2। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 14 से कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, वन टाइम बचा 95, फिर हो जाएगा 6 टाइम 84, तो हमारे पास बचे 11, फिर हो जाएगा 112, तो 8 बार। फिर 14 से देखिए 1 टाइम और फिर 2 टाइम, तो x इंटू वाई जो है वो अपने पास आ गया 12। तो दो नंबर जिनको गुणा करने पे 12 है, क्या हो सकते हैं, 1 और 12 हो सकते हैं, 2 और 6 हो सकते हैं, 3 और 4 हो सकते हैं, 3 पेयर पॉसिबल है। अब आपको मैंने क्या बताया कि x और जो y है वो को प्राइम का मतलब उनमें आपस में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ तो कॉमन अपना क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसलिए ये नहीं हो सकते। कितने पेयर पॉसिबल है, 2 पेयर पॉसिबल है। क्योंकि ये लेंगे तो फिर ऐसे 14 नहीं रहेगा, यहाँ से 2 और कॉमन आ जाएगा, तो एलसीएम एसिव जो है वो कितना हो जाएगा, 28। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए इनका असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, तो आप इनको डिवाइड करके भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई से। 1/2 तो ये आ जाएगा 0.5, 2/3 0.666 चलता है, ये पॉइंट और जीरो यानी 4 टाइम, ये 3 टाइम। तो सबसे असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले सबसे छोटा, तो 0.3 यानी 4/11 से जो ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं ये दो। ठीक है, इन इसके बाद देखिए इससे बड़ा कौन है, ये है 0.4 यानी 3/7, तो ये आ गया, ये तो कैंसिल हो गया। इसके बाद कौन आ जाएगा, 1/2। ठीक है, पहले 1/2 आएगा और फिर 2/3 आएगा, ये करेक्शन होगा इसमें, ध्यान रखना। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 3 × 1 3 और ये 2 दूनी 4, तो छोटा कौन है, 1/2, इसको ले लेंगे। ठीक है, फिर बाकी जो नंबर है इनसे कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे देखिए 7 और यहाँ पे कितना 6, तो ये छोटा है ना, तो 3/7 लेंगे और फिर 4/11, ये आ गया 33, ये आ गया 28, तो सबसे छोटा आ गया 4/11। ठीक, अब वापस देखिए इनमें छोटा कौन था अपने पास, 1/2, फिर 3/7 को लिया, तो इनमें छोटा कौन सा था, 3/7, तो ये आ गया 3/7। फिर ये दो बचे, तो इनमें छोटा कौन है, 1/2। इस टाइप से भी आप इसको कर सकते हैं। आगे देखिए, डीआई का दिया है, यहाँ पे कह रहा है 1993 में जो एक्सपेंडिचर था एक फैमिली का, वो परसेंटेज में यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड ऑन फूड इज, भोजन पे कितना प्रतिशत खर्च किया, तो ये कितना, 20%, ऑलरेडी ये परसेंटेज में दिया है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। आगे देखिए, ये कह रहा है इनकम स्पेंड और क्लॉथ्स इन हाउ मच परसेंटेज मोर देन इनकम स्पेंड और सेविंग, तो क्लॉथ्स पे कर रहा है 15%, सेविंग पे 12.5%, तो कितना परसेंट ज्यादा है, 2.5। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 1993 में टोटल जो इनकम थी वो 1 लाख थी, 1993 में टोटल सेविंग कितनी होगी, सेविंग 12.5% निकाल लेंगे 1 लाख का, तो ये आ जाएगा 12,500। आगे देखिए, सिंप्लीफाई करना है, पहले स्मॉल ब्रैकेट करते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे तो 30 आ जाएगा, 5 से 6 टाइम 6 इंटू 3 18, प्लस 10 से 3 टाइम 3 इंटू 3 9, तो ये हो गया 27, 15 से 2 बार और 2 इंटू 7 14। ठीक है, तो ये हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाता है, 13/30 इस ब्रैकेट की। फिर करली ब्रैकेट में 5/6 माइनस 13/30, एलसीएम 30 आ जाएगा, 25 माइनस 30, तो ये आ जाएगा 12/30। फिर यहाँ पे देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, तो ये अपने पास है 9/2 और माइनस 12/30। ठीक है, 3 से 4 टाइम और 3 से 10 टाइम, तो एलसीएम 10 आ गया, 2 से 5 9 इंटू 5 45 माइनस 4 41/10। यहाँ पे बचा लास्ट में 31/5 माइनस 41/10, एलसीएम 10 5 से 2 टाइम, तो 62 माइनस 41, तो हमारे पास कितना बचा, 21/10 यानी 2.1। आगे देखिए, ये कह रहा है 12 नंबर जिनका एवरेज 45.5 है, फिर कह रहा है पहले 4 नंबर का। देखिए 12 का है तो हम टोटल करें सभी नंबर का टोटल, तो हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई। अब 12 से गुणा करना है, 12 × 40 480 और 12 × 5 60, तो ये आ गया 540,
फिर 12 गुना 5 60 होता है और एक पे पॉइंट लग जाएगा तो 6 आएगा, 6 उसमें जोड़ देंगे कितना, ठीक है, 540 प्लस 6 546 टोटल आ गया। इस टाइप ऑफ वर्बली इनको मल्टीप्लाई किया करें। फिर कह रहा है पहले 4 नंबर का एवरेज, तो फर्स्ट 4 का टोटल क्या होगा, इंटू 4 कर देंगे। तो ये आ गया अपने पास 164 और 4 गुना 5 20 यानी 2 166। अगली 5 का तो इसको मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, तो ये आ गया कितना 240। तो ये हमारे पास 9 नंबर का टोटल आ जाता है यहाँ से 406। ये इसमें से अपन घटा देंगे तो रिमेनिंग जो 10 11 12 है नंबर है उनका हमारे पास सम आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपन इसमें से माइनस कर देते हैं। 140 बाकी 10th 11th और 12th नंबर का टोटल होगा। अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि 10th यानी 10वां जो नंबर है वो 11वें से 4 अधिक है और 12वीं संख्या से 9 अधिक है। तो 12th नंबर x होगा, तो ये इससे 9 ज्यादा होगा, कितना x प्लस 9 होगा। और 11th से जो 10th नंबर है वो 4 ज्यादा है, तो इससे 4 कम हो जाएगा 11वां, तो ये बचेगा x प्लस 5। इन तीनों का सम हमारे पास है 140। x प्लस एक्स ये आ जाएगा 3x, और 9 प्लस 5 14 आगे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 126। यहाँ से x का मान आ जाता है हमारे पास कितना 40। हमें पूछा है 10वीं 12वीं जो संख्या उनका औसत, ठीक है। तो 12वीं तो हमारे पास x ही थी, तो ये तो आ गया 42। 10वीं थी x प्लस 9 यानी 42 प्लस 9, तो 42 तो दोनों में आ रहा है 42 रहेगा और 9 को आधा आप कर दो 4.5, तो ये आ जाएगा 46.5, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ कह रहा है किसी एग्जाम में ए ने बी से 10% ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए, 10% 1/10। यदि बी के मार्क्स थे कितने 10, तो ए को मिलेंगे 11। फिर कह रहा है सी बी ने सी से 20% ज्यादा, 1/5 होता है 20% सी से, तो सी को 5 मिले तो बी को कितने मिले 6 मिले। फिर कह रहा है सी ने डी से 32% कम, 32% परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, 4 से 8 टाइम और 4 से 25। तो डी को यदि मिले कितने 25, तो सी को इससे कम मिले तो 25 में से 8 अपन माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचेगा 17। ये 4 यहाँ पे स्टूडेंट थे, चारों का अपने पास रेशियो आ जाएगा यहाँ से। ए को सी से 272 ज्यादा मिले तो बी को पूछे, तो ए और सी की बात करनी है, बाकी आगे जाना भी नहीं है आपको। इसके आगे कुछ नहीं है 10, इसके पहले कुछ नहीं है 17, इसके पहले कुछ नहीं है 6, ठीक है। 17 देखिए इन सब में कैंसिल हो रहा है तो मैंने काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए 2 से हो जाएगा 3 टाइम, 2 से 3 टाइम और 2 से 5 टाइम। तो ए की मार्क्स यदि 33 हैं तो बी के 30 होंगे और सी के 25 होंगे। ए को सी से 272 ज्यादा मोर देन, और यहाँ पे देखिए रेशियो में अपन बात करें इसको 25 इसको 33 मिले तो कितने ज्यादा मिले हैं, तो यहाँ से मिले इसको 8। तो 272 है वो 8 रेशियो की वैल्यू दी है। बी का पूछा है तो बी का टोटल 30 के वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 3 टाइम 24 और फिर 4 टाइम मल्टीप्लाई बाई 30 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1020। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 28,000 की एक अपने पास सम था, उसको 3 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, 27,000 की जो सम उसको 3 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे दिया जाता है, तो 225 रुपए ज्यादा इस पे ब्याज मिलता है, ठीक है। सेम रेट है, रेट यहाँ पे सेम है, टाइम भी सेम है, खाली प्रिंसिपल यहाँ पे ज्यादा है। तो जितना ज्यादा प्रिंसिपल है वही खाली अपना डिफरेंस आएगा, क्योंकि यदि सेम आपका प्रिंसिपल होता, सेम टाइम होता, सेम रेट होती, तो क्या डिफरेंस आता सिंपल इंटरेस्ट का, नहीं आता। यानी यहाँ पे 28,000 है, यहाँ पे 27,000 है, तो ये जो अपने पास 1,000 रुपया है, ठीक है, इस पे जो R% हमें R% रेट होगी और इस पे जो R% से 3 ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वही हमारा क्या आ रहा है 225 आ रहा है, समझे। तो 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल, 5 से 2 टाइम और ये 5 से हमारा 4 टाइम और फिर 5 टाइम और 3 से 15, तो यहां से रेट हमारे पास आ जाती है 7.5%। अब कह रहा है सेम रेट से 35,500 पे 2 और 3/5 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ऐसा ही, ये होता है प्रिंसिपल 35,500 इंटू रेट 7.5% और इंटू टाइम 13/5 ईयर अपॉन 100। ये हमारा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 ले लेते हैं, चलिए 5 से इसको
कैंसिल आउट कर लेते हैं, 71। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 से एक बार, फिर 13 से 7 बार 91 और एक 92, मल्टीप्लाई बाय 75 अपॉन 10, यानी एक पे तो पॉइंट आएगा ही आएगा। ठीक है, ये तो ऑप्शन वैसे अट जाता आपका। चलिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 इंटू 3 15, तो यूनिट डिजिट अपना 5 है, तीनों ऑप्शन में है। 5 इंटू 2 10 और 7 इंटू 3 21, तो 31 और 1 32, तो ये आएगा लास्ट में 2.5, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे करेक्ट सम है, एक निश्चित रेट से, सर्टेन रेट से 3 ईयर में 18,600 रुपीज और 6 ईयर में 27,900 रुपीज हो जाते हैं, मतलब ये अमाउंट दिया गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, रेट यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा है। ये मैंने आपको सेम क्वेश्चन बताया था कि जब भी टाइम डबल हो जाए, टाइम डबल हो जाए, तो जो पहले वाला आपके पास अमाउंट है कम वाला, उसको आपस में मल्टीप्लाई करके सेकंड वाले से डिवाइड करेंगे, प्रिंसिपल आ जाएगा। क्यों करते हैं? क्योंकि अमाउंट के फॉर्मूले में आप दोनों को पुट करोगे तो एक बार 1 + r/100 की होल पावर 3 आएगा और एक बार 6, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 की वैल्यू आ जाती है, वो वापस पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बनता है। तो मिनिमम वाला जो है 18,600, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है और बाद वाला जो है इससे इसको डिवाइड करना है, तो ये आपके पास डायरेक्ट प्रिंसिपल आ जाएगा। 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, 3 से 6 टाइम और फिर 2 टाइम, ये 3 से 9 और 3, ये 93 से 200 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12,400। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए ट्राइंगल दिया है एबीसी, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, एडी कह रहे हैं इसकी मीडियन है। मीडियन क्या होगी? जो वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे मिलती है, यानी बीडी और डी से सी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। जी कह रहा है एडी पे एक पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट है जी, ऐसा पॉइंट है ए से जी, जी से डी, 2:1 में डिवाइड करता है। चलिए जी थोड़ा नीचे लेना चाहिए तो कोई बात नहीं। कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी जी, इसका एरिया, और ट्राइंगल एबीसी पूरे का एरिया का हमें रेशियो पूछा है। देखिए मैं थोड़ा सा इधर इसको साइड में लिखता हूं, इस टाइप से बनाते हैं। ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास डी है। इधर वाला जो दो ट्राइंगल थे इसको मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। फिर ए से क्या कर दिया? बी से, ठीक है, बी से यहाँ पे एक पॉइंट अपने पास जी, एडी के ऊपर, इसके ऊपर ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन ट्राइंगल की अपन बात करते हैं। इसका जो ए से जी तक बेस है ये 2 है और इसका जी से डी बेस मान लीजिए कितना है? 1 है। एरिया होता है ट्राइंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यदि ये वाला मैं ट्राइंगल लेता हूं, ठीक है, ये बेस लूंगा तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग सामने वाले वर्टेक्स से हाइट होगी, तो ये हाइट हो जाएगी। सेम बेस ये लूंगा तो हाइट ये रहेगी। हो सकता है आप इस टाइप से भी समझ सकते हैं इसको, यूं तिरछा मैं बना देता हूं, ठीक है। ये हमारा आ गया बी ए डी। अब जी यहाँ पे पॉइंट है जो इसको 2:1 में बांटता है। मान लीजिए जी ये पॉइंट है, ये 2 है, ये इस टाइप से समझिए आप। तो ये मैं बेस लूंगा तो सामने वाले वर्टेक्स से ये इसकी हाइट हो जाएगी, यही हाइट होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका एरिया होगा 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट, मान लीजिए एच है। अब ये बेस में लेता हूँ जी सी टी, तो इसका बेस क्या 1 है और इसकी हाइट ये आधार लेंगे तो सामने वाला वर्टेक्स ये इसी से लंबवत दूरी, तो वो तो सेम ही रहेगी, तो एच है तो ये भी एच रहेगी। ये इनका रेशियो होगा, तो 1/2 और एच से ये 1/2 एच कैंसिल, ये 2x एक्स भी लोगे तो भी एक्स एक्स कैंसिल। तो इनका जो एरिया होगा ना, वो यदि इसका एरिया 2 है तो इसका एरिया कितना होगा? 1 होगा। तो इस पूरे एबीडी इधर वाले ट्राइंगल का एरिया 2 रे कितना आ गया? 3। तो इसका भी कितना होगा? 3, क्योंकि मीडियन जो होती है वो एरिया को बाइसेक्ट करती है। तो 3 और 3 पूरे का 6 है और बीडीजी का कितना है? 1 है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखिए, कोस स्क्वायर अपन कोट स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। देखिए कोट स्क्वायर क्या होता है? कोस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ दोनों में कोस स्क्वायर बाहर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लिया, वो इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और एलसीएम लेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर आ जाएगा तो ये साइन स्क्वायर पलट के ऊपर आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा अपोन कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा।
इक्वल टू 3 है, तो टेन थीटा अपने पास कितना आएगा, √3। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। पूछा कोट प्लस कोसेक, तो कोट 60, इसी का उल्टा 1/√3, और कोसेक 60 की बात करें तो 2/√3। तो 3/√3 यानी आंसर आ जाएगा √3। आगे देखिए, ये कह रहा है 416 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 बटे 3 घंटे अधिक लगते हैं। ए की चाल डबल कर दी जाए तो बी से इसको 1 से 1/3 घंटे कम लगेंगे। ट्रेन ए की चाल, देखिए ये बेसिक से भी अपन कर सकते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस जब मैंने पढ़ाया था तो आपको मिसलेनियस क्वेश्चन करवाए थे लास्ट क्लास में। वहां पे एक मैंने अभय और समीर का क्वेश्चन लिया था कि वो अपनी चाल डबल कर दे तो इतना समय कम लगेगा, पहले इतना लगता है। तो बेसिक से मैंने बताया था कैसे करना है, और मैंने बताया जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप ऑप्शन से डायरेक्ट कीजिए, ठीक है, वो ज्यादा आसान होगा। बाकी तो आप जैसे मान लीजिए ए की स्पीड ए है, बी की बी है, डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक इक्वेशन दूसरी यहां से आ जाएगी। अब देखिए आपके पास दूरी सेम है 416 किलोमीटर, पहला ऑप्शन 56 है, ये मैं ले लेता हूँ, 56 की चाल से जाएगा, ठीक है। ए की चाल पूछी, ए की चाल मान लीजिए कितने, मान लीजिए 56, इस चाल से जाएगा। तो ये देखिए कैंसिल हो रहा है 7 टाइम, 7×5 = 35, 350, और 7×6 = 42, 392। तो बच्चे 16 और 8 = 24। तो 7 तो पूरा पूरा आ गया, 7 घंटे। अब बचे 24/56, 8×3 = 24 और 8×7 = 56, 3/7 घंटे, मिनट में चेंज करेंगे 60 का गुणा कर देंगे। तो ये अपना क्या आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, जबकि ये आ रहा है 1 से 1/3 घंटे कम लगते हैं, ठीक है। इसको लगते हैं 2 से 2/3। तो यहाँ पे डेसिमल नहीं, यहाँ पे डेसिमल आ रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब यदि मैं 54 यहाँ पे लेता तब भी कितनी बार भाग जाता, 7 बार, 7×5 = 35, 7×4 = 28, तो 378 हो जाता। तो अपने पास बचते 22 + 16, 38/54। तो ये भी डिफरेंस अपना जो है डेसिमल में जाएगा, इसको भी छोड़ो। 52 लेते हैं, तो 416/52। तो ये देखिए 8×2 = 16, 8×5 = 40, पूरा पूरा 8 बार कट रहा है। तो ए की स्पीड यदि 52 है तो इसको टाइम कितना लगेगा, 8 घंटे लगेंगे। तो कह रहा है ए को ट्रेन बी से 2 से 2/3 घंटे अधिक लगे, इसका मतलब बी को इससे इतने घंटे कम लगेंगे। तो यहां से मैं बी का टाइम निकाल सकता हूँ। बी का टाइम क्या होगा, इसमें से 2 घंटे घटा दो, 6 बचे। 6 में से 2 से 2/3, ये मिनट में चेंज करोगे तो 60 से गुना कर दो, तो 40 मिनट। इसका मतलब बी का टाइम है 5 hour 20 minute, ये टाइम लगा। अब अगली बार चेक कर लेते हैं, ए अपनी स्पीड डबल कर देगा, तो पहले 52 थी, अब कितनी हो जाएगी, 104। तो इसको टाइम कितना लगा, 4 घंटे। तो कह रहा है बी से इसको 1 से 1/3 घंटे कम लगे, देखिए कम लग रहे हैं क्या, हाँ वही 1 से 1/3 घंटे कम आ रहा है, 1/3 का मतलब 20 मिनट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक सोलिड मेटल से बना हुआ सिलेंड्रिकल रोलर है अपने पास, जिसकी लेंथ है 1 मीटर, ठीक है। जैसे जो आपने देखा होगा सड़क वड़क बनाते हैं, इस टाइप से होता है ना, घूमता रहता है आगे, ठीक है, इस टाइप का ये है। अब हमें कह रहे हैं इसकी जो इनर रेडियस है वो 27 है, अंदर वाली जो रेडियस है ये वाली, ये 27 है, और ये बाहर वाली जो रेडियस है, इसकी धातु ये जो है, इसकी सीट की मोटाई 9 सेंटीमीटर, तो ये बाहर वाली कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। 1 क्यूब सेंटीमीटर जो अपने पास मेटल है उसका वेट 8 ग्राम है, तो टोटल हमें वेट पूछा, पाई में दिया, चलिए। तो बाहर वाले का वॉल्यूम निकाल के अंदर वाले का माइनस, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, πr²h, तो πr², बाहर वाला 36 का स्क्वायर 1296, और इंटू एच, एच कितनी है, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। अंदर वाला घटा देंगे, πr², तो 27 का स्क्वायर करेंगे 729, और इंटू 100। तो यहां से देखिए पाई और 100 तो कॉमन आ जाएगा बाहर, ठीक है, 100 पाई तो मैंने बाहर ले लिया। बच्चे का क्या, 1296 -729, तो इनको अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो यहाँ बच्चा अपने पास 7, फिर ये 8, 8 में से 2, 6, और 12 में से 7, 5। तो ये अपने पास आ गया 56,700 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे वेट जो दिया है ना, आंसर जो दिया वो केजी में दिया। अब 1 घन सेंटीमीटर क्यूब का, ये भी क्यूब में है, तो एक का यदि 1 घन क्यूब का वजन 8 है, तो दो का कितना होगा, 16 हो जाएगा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1000 से यदि डिवाइड कर दें तो ये हमारा किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। तो 2 जीरो तो हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे,
बाकी एक पे पॉइंट आएगा। अब इंटू करोगे तो 8 × 7 56। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 21 है, ए प्लस बी प्लस सी 7 है, ये पूछा है। तो हम इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर 49 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 21 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, इसका मान पूछा है। 21 इधर आके माइनस, तो बचा 28 और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 14। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है दो आर्टिकल थे, 10,005 रुपीज एक की दर से बेचे जाते हैं ईच। टू आर्टिकल आर सोल्ड फॉर रुपीज 10,005 ईच, यानी एक की कीमत ये है तो दूसरे की भी यही होगी, यानी सेम प्राइस की यहाँ पे बात कर रहे हैं सलीम, जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन किया था। पहले पे 15% प्रॉफिट, अगले पे 13% लॉस। सेम क्वेश्चन है, खाली संख्या यहाँ पे चेंज की गई है। 15% की बात करें तो ये होता है 3/20। तो 20 यदि कॉस्ट होगा तो 3 का लाभ सेल कितने में करेगा, 23 में। 13% परसेंट हटाओगे तो नीचे 100। तो कॉस्ट यदि 100 होगा और 13 का लॉस होगा तो बेचेगा कितने में, 87 में। सेलिंग प्राइस सेम है, सेम करने के लिए इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे 87 से, इधर भी 87 से, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से और इसको भी 23 से। ये टोटल हमारे पास कॉस्ट आ जाएगा 2300, और इसको गुणा कर देते हैं। ठीक है, 80 × 20 1600 और 140 1740 और प्लस 2300, तो ये आ गया 4040। ये तो आ गया कॉस्ट प्राइस। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। यहाँ पे देखिए 7 × 3 21, 7 दूनी 14 और 2 कैरी थे 16 और 8 दिए 24। 24 और प्लस 16 40, तो जीरो, कितना बचा 4। फिर यहाँ पे देखिए 7 तो हो गया दोनों से इंटू, फिर 8 दूनी 16 और 4 20, और सेम यहाँ पे आएगा, यानी इसका डबल करना है तो ये आ जाएगा 4002। तो 4040 में खरीदा, 4002 में उसने बेच दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने का हुआ, 38 का। और लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, और इंटू 100। तो एक जीरो यहाँ पे हमारी कैंसिल, और ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 380/404। और ये क्या आएगा, लॉस पूरा पूरा एक बार भी भाग नहीं जा रहा, तो लॉस वाला ये तो हो नहीं सकता, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, चलिए ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, एक सीरीज जो अपने बीच में छोड़ी थी 10+2 की, वो भी अपन कल से रेगुलर करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।